हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न अम्ल, क्षार और लवण के कवर करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। यहीं से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। जब आप OMR सीट को फिल करते हैं तो यही बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर एग्जाम में दिखाई देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, वीडियो को मिस मत कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परवल विद्युत अपघट्य नहीं है? तो ए है अमोनियम क्लोराइड, बी है सोडियम एसीटेट, सी है हाइड्रोजन सल्फाइड और डी है पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे पूछा नहीं है, क्या नहीं है? परवल विद्युत अपघट्य नहीं है। तो हाइड्रोजन जो हमारा सल्फाइड है H2S वो नहीं है। अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, सोडियम एसीटेट भी है और पोटेशियम नाइट्राइट भी है। लेकिन नहीं पूछ रखा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। 2 नंबर, एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता है। कौन सा है जो प्रोटॉन यानी H+ आयन देता है? तो मैंने आपको पढ़ा रखा था सेकंड चैप्टर में कि जो H+ देता है वो अम्ल होता है, OH देता है वो क्षार होता है। पढ़ा रखा था ना, तो वो अम्ल है। क्या जो प्रोटॉन प्रदान करने की जो प्रवृत्ति रखता है वो क्या है? अम्ल है। सी है हमारे पास, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन सा है? ए HCl, बी HCN, सी HNO3, डी H2SO4। तो दुर्बल अम्ल यहाँ पे पूछा गया है। तो HCN हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन साइनाइड जो है, ये दुर्बल अम्ल है। क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। 4 है निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है? CaOH का होल्टवाइज, बी है KOH, सी है MgOH का होल्टवाइज, डी है NH4OH। प्रबल क्षार पूछ रहा है। इसमें क्षार कौन होते हैं? जो OH आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। तो इसमें जो प्रबल पूछ रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है KOH, ये प्रबल क्षार है, OH आयन देता है। 5वां है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? प्रबल अम्ल के तो हाइड्रोजन आयनों का आधिक्य होता है। अम्ल में मैंने आपको बताया कि H+ आयन देता है, OH क्या करता है? क्षार, जो यहाँ पे लिखा रहता क्षार, तो OH आयन देता। ठीक है ना? तो प्रबल अम्ल पूछ रहा है तो हाइड्रोजन आयनों का होगा। ठीक है ना? 6 है, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? उदासीन विलयन के लिए तो ए है हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, बी है हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, लीटर होता है, सी है pH मान 0 होता है, डी है pH मान 7 होता है। तो उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन गलत है? तो pH मान 0 होता है, यही कथन गलत है। और ये उदासीन के लिए तो pH मान 7 होता है, ये तो बिल्कुल सही, राइट है। बी भी सही है और ए जो हमारा है वो भी सही है। तो डी सी जो है यही गलत है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, आपको याद रहना चाहिए। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 0 pH वाला विलयन कौन सा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अम्लीय जो है ये 0 pH वाला विलयन होता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो आपको याद रहना चाहिए, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। 10वां प्रश्न है, अम्ल को का स्वाद होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है, कोई स्वाद नहीं कि तीक्ष्ण होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो अम्ल की परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार की परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। लवण की परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो अम्ल और स्वाद से मिलकर अम्ल और क्षार से मिलकर बनता है लवण कहलाता है। उसमें क्या होता है कि वो नमकीन जैसा पदार्थ, नमकीन जैसा होता है, उसका जो स्वाद होता है नमकीन जैसा होता है। ठीक है, लवण की। तो 11वां क्या है? अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? अम्ल बनता है, क्षारक बनता है, क्षार बनता है, लवण व जल बनते हैं। तो उदासीनीकरण जो क्रिया है इसमें लवण व जल बनते हैं। ठीक है ना? आपको डी सही है। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं क्या कहलाएंगे? सामान्य लवण कहलाते हैं। आपको याद होना चाहिए। K2SO4 Al2SO4 का होल्थराइज 24H2O को जल में घोलने पर बनने वाला जो आयन है वो क्या है? K+Al3+SO4 SO4 का 2 आयन। तो ये जो सी है यही सही होगा। ये जो आपका K2SO4 Al2
SO4 का होल थ्राइज 24H2। फिटकरी का सूत्र है, फिटकरी को जल में घोल लेंगे तो क्या बनेगा, बनने वाला जो आयन होगा ये C होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से जो लवण जल में घोलने पर अम्लीय विलयन बनाता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 होता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। नाइट्रिक एसिड का pH मान सदैव क्या होता है, 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन सर्वाधिक अम्लीय होता है, तो सर्वाधिक जो अम्लीय होता है 0.1 MHCl, pH बराबर 1 होता है। जल क्या है, जल उदासीन है। रक्त क्या है, रक्त का मान जो है ये क्षार है, रक्त क्या है, क्षार है, अम्ल नहीं है। कॉफी अम्ल है, लेकिन सर्वाधिक पूछ रहा है तो सर्वाधिक D वाला सही होगा। 19वां प्रश्न है, A, B, C तथा D विलयनों में pH मान क्रमशः है 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है, तो इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है। यानी A का जो है 11 है, B का 9.5 है, C का 3.5 है और D का 6.5 है, तो इनमें सर्वाधिक क्षारीय कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षारीय 11 है, तो A सही होगा। क्षारीय विलयन में फिनोप्थैलिन का सूचक रंग कैसा होता है, लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है या रंगहीन होता है। यहाँ पे हीन लिख रखा है, रंगहीन होता है, कैसा होता है, तो आपको लाल होता है, ठीक है ना। क्षारीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, लाल, पीला, नीला, रंगहीन, तो लाल होता है। परवल अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग होता है लाल, पीला, नीला, रंगहीन, तो इसमें भी जो इसका उत्तर होगा वो लाल होगा। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है, NaCl है, NH4 NaHSO4 है, NO2SO4 है कि KCN है, तो सोडियम बाइसल्फाइड जो है ये अम्लीय लवण है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी जो पदार्थ है, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, फिटकरी है, विरंजक चूर्ण है, तो इसमें जो उत्तर होगा इसका 24 का C फिटकरी होगा। आग बुझाने वाले यंत्रों को प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है NO2CO3 है, HCl है, NaCl है। NaCl क्या है, ये नमक का सूत्र होता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और CaCl2 है। इसमें से चारों में से कौन सा उत्तर सही है, तो 5वें का Na2CO3 जो है ये आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2, ये सही है इसका होगा, ठीक है ना। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 है, NH4Cl है, NaOH है कि NaHCO3 है। तो खाने का जो सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का सोडे का सूत्र है, D इसका उत्तर सही होगा। धावन सोडा का अणुसूत्र क्या है, Na2CO3, B Na2CO3 10H2O, C है Na2CO3 5H2O, D है Na2CO3 7H2O, तो B आपका है ये धावन सोडा का अणुसूत्र है Na2CO3 10H2O। B सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट, इसका क्षारीय होता है, क्या होता है, जलीय विलयन। 30वां प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता प्रवाहित पर प्राप्त होता है, NaOH होता है, NaHCO3 होता है, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 H2O। कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये सही है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड और अधिकता में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करो। और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।